नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 में हम लोग समझने वाले हैं यूलर्स थ्योरम एवं विल्सन्स थ्योरम को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूलर्स थ्योरम से। तो यहाँ पे है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अनुसार से यदि n, ये वाला जो n है और ये p को प्राइम हो और यहाँ पे p जो है q का यूलर नंबर हो, p q का यूलर नंबर हो, तब हम n टू दी पावर p में q से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, तब हमारा रिमाइंडर 1 आता है। अब हम लोग q का यूलर नंबर कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 15 और 16। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 और 16 आपस में कोप्राइम है। ठीक है, 15 और 16 कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि यदि हम इस दोनों नंबर का HCF निकालते हैं तो 1 आता है। ठीक है, मतलब कि इस दोनों नंबर के पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1। ठीक है, मतलब इस दोनों नंबर के पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वह भी 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस दोनों का यदि हम HCF निकालते हैं तो 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 16 आपस में क्या है? कोप्राइम है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस 16 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? तो 2 टू दी पावर 4। यहाँ पे ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 के पावर में ही आ रहा है सिर्फ, तो हमें क्या करना है? तो इस 16 को लिख लेना है ऐसे, और इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से 1 कम क्या होता है? तो 1 होता है। 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये 2 है तो 1/2 लिखेंगे। यदि 3 आता तो 2/3 लिखते। यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे हम 2 देते। अब क्या करेंगे? तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 16 का यूलर नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूलर नंबर कितना हो गया? तो ये 8 हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पे 18 होता तो हम क्या करते? तो इसको फैक्टराइज करते। तो ये कितना आता? 2 गुने 3 का पावर 2। तो यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब कि 2 और 3 के पावर में आया, 2 के पावर में और 3 के पावर में। तो हम यहाँ पे यदि यूलर नंबर ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? इस 18 को गुना करेंगे। ये 2 है ना, तो 2 नीचे लिखेंगे और 2 से 1 कम ऊपर, फिर गुना। ये 3 है तो 3 नीचे और 2 ऊपर, मतलब कि ये 2 है तो 1/2 लिखेंगे, से गुना करेंगे। ये 3 है तो 2/3 से हमें गुना करना है, मतलब कि इससे 1 कम होना चाहिए ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो इसको काटेंगे। तो ये 3 छक्के 18 हो जाएगा और 2 तिये 6। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 ये हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे यूलर नंबर यदि 18 रहता तो हमारा यूलर नंबर कितना होता? तो 6। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है यूलर थ्योरम के अनुसार से यदि n और p आपस में कोप्राइम हो तो हम n टू दी पावर p में q से यदि भाग देते हैं, जहां हमारा p जो है q का यूलर नंबर है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 16 का यूलर नंबर हमारा कितना आया? तो 8 आया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस 16 का यूलर नंबर यहाँ पे है पावर में, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर आएगा 1। या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं, हम यूलर नंबर से, यहाँ पे यूलर नंबर से इसमें भाग देंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन यही है 15 टू दी पावर 8 और बट्टा में 16। तो यहाँ पे 16 का यूलर नंबर क्या आया? तो हमारा 8 आया। यूलर नंबर कितना आया? तो 8 आया। तो हम क्या करेंगे? 8 से 8 में भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो 0।
तो 15 टू दी पावर 0, यहाँ पे 16 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 13 टू दी पावर 57 और बट्टे में 20 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ये 13 और 20 आपस में को प्राइम है, ये को प्राइम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 20 का यूलर नंबर ज्ञात करेंगे। तो कैसे, तो हम क्या करेंगे, 20 को फैक्टराइज करेंगे, तो हमारा आया 2 का पावर 2 गुने 5। तो हम क्या लिखेंगे, 20 और ये 2 है तो 1/2 लिखेंगे, गुने 5 है तो 4/5 लिखेंगे। अब जो है 5 चौका 20 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये 2 चौका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यूलर नंबर कितना आएगा, तो 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 8 से 57 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 56, 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13 टू दी पावर 1, यहाँ पे 20। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 13 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 23 टू दी पावर 541, इसमें यदि हम 27 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 और 27 ये आपस में को प्राइम है। तो यदि हम सबसे पहले हम 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 टू दी पावर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 27 गुने यहाँ पे 3 है, 3 के पावर में, तो 2/3, और इस 3 से हम 27 में भाग देते हैं तो 9, तो 9 दूनी 18। तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया हमारा, 18। अब हम क्या करेंगे, इस यूलर नंबर से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 18 त्रिक 54, तो 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये होगा 23 टू दी पावर 1, ये रिमाइंडर आएगा। यहां से रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो 23। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 और 25 आपस में क्या है, तो को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो इस 25 का यूलर नंबर निकालेंगे। तो इस 25 का यूलर नंबर निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 का स्क्वायर इसी हो जाता है 25 गुने ऊपर 4 नीचे 5, तो 5 25 25, 5 चौका 20। तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया, 20। यदि हम इसमें 20 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 17 टू दी पावर 1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 17 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 59 टू दी पावर 121, इसमें यदि हम 13 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो यहाँ पे हम दोनों थ्योरम यूज कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 से ये बड़ा है। ठीक है, और यूलर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, तो को प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे बायनोमियल थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम तीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बायनोमियल थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम को पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ पे हम यूलर थ्योरम का यूज करके देखते हैं। तो ये हमारा 13 है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, तो 13 ही आएगा 13 के पावर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 13 को यहाँ पे 13 से एक कम 12/13 से गुना करना है। 13 कट गया, यहाँ पे 12 आया हमारा यूलर नंबर। ठीक है, तो 13 का यूलर नंबर क्या होगा, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो 13 से भाग देंगे, तो ये होगा 13 3 39, 13 चौका 52, और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11 टू दी पावर 418, इसमें यदि हम 40 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देख लेते हैं 11 और 40 क्या है, तो ये आपस में कोप्राइम है। यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ये बड़ा है। फॉर्मेट थ्योरम भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम यूलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, तो 11 और 40 आपस में कोप्राइम है, तो हम क्या करेंगे, तो 40 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 टू दी पावर 3 गुने 5। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 2 गुने, यहाँ पे 2 है, 40 गुने यहाँ पे 2 है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 और गुने ये 4/5। अब क्या करेंगे, तो हम इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 चौके 8, तो हमारा यहाँ पे 4 चौका 16, यूलर नंबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, तो 16 से इसमें भाग देके देखते हैं तो ये कितना आता है। तो 418 में हम 16 से भाग देंगे, तो ये होगा 16 दूनी 32। यहाँ पे कितना बचा, तो 9 8, 16 छक्के 96, हमारा कितना आ गया है यहाँ पे रिमाइंडर, तो 2, तो ये आ गया 11 टू दी पावर 2। और यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121 में यदि हम 40 से भाग देते हैं तो 40 दिए 20, हमारा रिमाइंडर आ जाता है कितना, तो 1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 124 में यदि हम 100 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। हमें यूलर थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 100 ये आपस में कंपोजिट है, हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो 100 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 टू दी पावर 2 गुने 5 टू दी पावर 2। अब यहाँ पे 100 गुने, यहाँ पे 2 है तो 1/2 और ये 4/5, ये 50, 5 दहें 50, 10 चौका 40। तो यहाँ पे हमारा यूलर नंबर कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 40। अब 40 से इसमें यदि हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 7 टू दी पावर 4 और बट्टे में तो ये 100 है, ठीक है। और हमें पता है कि 7 टू दी पावर 4 ये कितना होता है 2401। इसमें यदि हम 100 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 7 टू दी पावर 4 2401 आता है, हमें ध्यान पे रखना है क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चंस में आते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 55 टू दी पावर 80 में यदि हम 100 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ पे हम फॉर्मेट थ्योरम को भी नहीं यूज में ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर यहाँ पे होना चाहिए। हम यूलर थ्योरम को भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जो है क्या है, तो कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कोप्राइम बनाने की कोशिश करना है आपस में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 80 और गुने 11 टू दी पावर 80 और बट्टे में 100 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 100 को काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 5 टू दी पावर 78 गुने 11 टू दी पावर 80 और बट्टे में ये 100। यहाँ पे ये हमारा 25 आ गया, 25 चौके 100 कट गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन बन गया 5 टू दी पावर 78 गुने 11 टू दी पावर 80 और इसमें हम भाग दे रहे हैं कितना से, तो 4 से। तो
यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करके ही अब बना सकते हैं। यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो 1 टू द पावर 78 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 यहाँ से रिमाइंडर, और इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1, ठीक है, 4 तिये 12 माइनस 1 टू दी पावर 80 आ रहा है यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम के अनुसार से। तो यहाँ पे माइनस 1 टू दी पावर इवन नंबर है तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा इधर से, वो 1। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 78 को कैसे, तो 4 प्लस 1 टू दी पावर 78, और गुने इसको लिख सकते हैं कितना, तो 12 माइनस 1 टू दी पावर 80। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 का पावर 78 मतलब कि 1, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो माइनस 1 टू दी पावर 80, यहाँ पे इवन नंबर तो ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है हमने 25 से काटा है ऊपर नीचे, 25 से ऊपर नीचे भाग दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 25 से गुना भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि हम 100 से इसमें भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो हमारा रिमाइंडर आया 25। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 5 टू दी पावर 500, इसमें यदि हम 2000 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम न बायनोमियल थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, न ही फॉर्मेट का, ठीक है। अब यूलर थ्योरम का भी यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 गुने 5 टू दी पावर 497, और बट्टे में ये 2000 है। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा 125 गुने 5 टू दी पावर 497, और नीचे में हमारा ये 2000 है। अब यहाँ से इसको यदि काटेंगे तो 125 125 1 जा, और यहाँ पे 75 0 तो 6, 125 को 16 से गुना करेंगे हमारा 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 और 16 ये हमारा क्वेश्चन आ गया। 5 और 16 आपस में कोप्राइम है, तो यहाँ पे हम यूलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 16 को फैक्टराइज करके यूलर नंबर निकालने की कोशिश करते हैं 16 का। तो ये होगा कितना 2 टू दी पावर 4, तो हम 16 को तो सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा यूलर नंबर कितना निकल के आया, तो ये आया 8। अब हम क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे, तो ये होगा 8 छक्के 48, 1 पे 7 17, 8 दूनी 16, तो 1, तो यहाँ पे 5 टू दी पावर 1। हमारा रिमाइंडर यहाँ से 5 आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 5, लेकिन हमने यहाँ पे 16 से ऊपर नीचे भाग दिया, 16 से नहीं 125 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 125 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 625 बट्टी 2000, यानी कि हम 2000 से 5 टू दी पावर 500 में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है कितना, तो 625, ठीक है। तो ये हमें ध्यान पे रखना है। तो अब हम लोग विल्सन्स थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है विल्सन्स थ्योरम, तो विल्सन्स थ्योरम रिमाइंडर के लिए विल्सन्स थ्योरम 2 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है ये होता है प्राइम नंबर के लिए, और दूसरा जो होता है कंपोजिट नंबर के लिए। प्राइम नंबर के लिए क्या होता है, यदि p माइनस 1 के फैक्टोरियल, मतलब कि फैक्टोरियल p माइनस 1 में, यदि हम फैक्टोरियल p माइनस 1 में p से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा, जहां पे p जो है हमारा प्राइम नंबर है। p क्या होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। p माइनस 1 प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका मतलब ये हुआ
कि नीचे में यदि प्राइम नंबर हो और ऊपर में उस प्राइम नंबर से एक कम हो, ठीक है, इससे एक कम हो और उसका फैक्टोरियल हो, ठीक है, मतलब कि यदि हम p माइनस 1 के फैक्टोरियल में p से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर -1 आता है, ठीक है, हमेशा -1 आता है। और ये होता है हमारा कंपोजिट नंबर के लिए। यदि p माइनस, यहाँ पे हम n ले लेते हैं, यदि n-1 के फैक्टोरियल में, यानी कि फैक्टोरियल n-1 में यदि हम n से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, n जो है हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर वाले में एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया फैक्टोरियल 6/7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जो है प्राइम नंबर है और यहाँ पे 7 से एक कम है ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो -1, और -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है ना, तो हम क्या करेंगे 7 से 1 को घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। देख यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है और 6 ही हमारा रिमाइंडर आएगा रिटर्न, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फैक्टोरियल 10/11, तो हम देख सकते हैं कि 11 हमारा प्राइम नंबर है और इससे कम यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा -1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, -1। लेकिन -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो 11 से 1 गया, 1 घटा देंगे हम तो रिमाइंडर आ जाएगा 10। मतलब हमारा रिटर्न रिमाइंडर जो है यही आ गया, ये 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारा यही रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि n जो है हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, n जो है 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, 5 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिया फैक्टोरियल 13 और यहाँ पे हमने 14 से इसमें भाग दिया, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारा ये 13 14 से एक कम है और ये 14 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे फैक्टोरियल 18 और प्लस यहाँ पे हमने 9 लिया और इसमें हमने 19 से भाग दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे 19 नहीं लेना है, यहाँ पे 19 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कंपोजिट नंबर है और 20 से ये 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 9। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये है फैक्टोरियल 18 और इसमें हमने 7 जोड़ दिया और यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे 19 से भाग दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 19 है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और इससे ये कम है 1, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, -1 और ये +7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 7 से 1 गया तो 6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन फैक्टोरियल 9 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है फैक्टोरियल 9 और ये है 11, 2 का अंतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें विल्सन थ्योरम पे इसे सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 फैक्टोरियल 9 में
और इसमें हम भाग देते हैं 11 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 और इसमें हम क्या करेंगे तो 11 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा -1, लेकिन -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा रिटर्न 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम चेक करते हैं 10 में अगर 11 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए ताकि ये 10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया होगा, 1 आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 9 फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1। यदि हम 9 फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग देते हैं हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 का गैप है। यदि हम फैक्टोरियल 5 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुने 5 फैक्टोरियल 5 और बट्टे 7, तो यहाँ पे तो ये भी क्या हो गया, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। और यहाँ पे 7 से हम फैक्टोरियल 6 में भाग देंगे तो एक का अंतर है, नीचे प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। -1 तो हो नहीं सकता है, तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यदि 6 में 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे भी तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाएगा ताकि ये हमारा 6 हो जाए टोटल, तो 6 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम 5 फैक्टोरियल 5 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो यदि हम फैक्टोरियल 5 में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि 2 का गैप रहता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आता है हमेशा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। जैसे मान लेते हैं यदि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे है हमारा फैक्टोरियल 11 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 13 से, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 2 का अंतर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है और इससे एक कम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल 7 में यदि 8 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हमारा कंपोजिट नंबर है, उससे ये कम है, तो फैक्टोरियल 17 में यदि हम 18 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल रूल को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल रूल में क्या है, तो ये हमारा x है, ठीक है, और ये हमारा p है। p जहां पे क्या है, तो ये प्राइम नंबर है। p क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यदि यहाँ पे p रहे और ये x जो है ना p-1 टाइम लिखा गया हो, ठीक है, तो हमेशा जो है रिमाइंडर क्या आता है, तो 0 आता है रिमाइंडर। यहाँ पे x को यदि हम p-1 टाइम लिखते हैं और नीचे में हम यदि p से भाग देते हैं, जहाँ p जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि यहाँ पे p का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, p जो है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार लिखा गया है, ठीक है, 12 टाइम है। और यहाँ पे हमारा 13 है और 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो 13 से एक कम बार मतलब कि 12 बार ये लिखा गया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे
8 जो है 36 टाइम लिखा गया है और यहाँ पे हमारा 37 है, ये प्राइम नंबर है, और 8 को यहाँ पे 36 इससे एक कम बार तक लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 8 जो है 723 टाइम्स लिखा गया है और यहाँ पे जो है हमारा 37 है, 37 से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं ये कि 36 बार जो 8 आएगा इसमें से, उसमें यदि हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 36 टाइम 8 जो आएगा उसमें भी हम 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 36 टाइम जो 8 आएगा उसमें हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें 36 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 36 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 723 में 36 से भाग देंगे तो ये हमारा होगा कितना, तो 36 दूनी 72 और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है हमारा 3 टाइम बच जाएगा और इधर वाले जितना भी 8 होगा उसमें यदि हम 37 से भाग देंगे, मतलब कि यहाँ पे 723 बार यूज किया गया है, तो 720 बार तक का जो 8 होगा, ठीक है, वो उसमें तो 37 से भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमें बस ये बच जाता है कितना, तो 3 ठो 8, इसमें हमें 37 से भाग देकर चेक कर लेना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भाग देकर देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो 37 से भाग देकर चेक करते हैं तो ये कितना होगा, तो 37 दूनी यहाँ पे होगा 74, ये कितना बचा, तो 4 और ये 1 और ये 8, तो ये हमारा कितना हुआ, तो 37 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो ये 7 चौक 28, 3 चौका 12 और 2 14। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कट जाता है, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है यहाँ पे, तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है 756 टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे इसको भी। अगर 18 प्रत्येक 18 टाइम में 19 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 56 में 19 से भाग दे देते हैं। तो 56 में 19 से भाग देंगे तो 19 तिये 57, 19 से नहीं 18 से भाग देकर चेक करेंगे, क्योंकि 18 टाइम में 19 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 18 से तो 18 त्रिक 54, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 2। तो यहाँ पे 7 कितना बार बच जाएगा, तो 2 बार। इसमें यदि हम 19 से भाग देंगे तो 19 चौक 76, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।